गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल और बैटरी क्या होती हैं। कोई भी बैटरी हमारी कई सारे सेलों से मिलकर बनी होती है, यानी कि हम एक से अधिक सेल को अगर मिला दें तो उसी को हम कहते हैं बैटरी। अब हम जानेंगे कि सेल क्या चीज़ होती है। सेल एक ऐसी युक्ति है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो बदलने का काम करती है उसी को हम कहते हैं सेल। एक सेल की वोल्टता बहुत कम होती है। 1 वोल्ट से 2.5 वोल्ट तक लगभग एक सेल की वोल्टता होती है। तो 1 से 2.5 वोल्ट जिसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि 1 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट तक की अगर वोल्टता है तो उससे हम कोई अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं चला सकते, यानी बिजली का कोई सामान इससे नहीं चलता है। किसी भी सेल से हमें जो वोल्टेज मिलता था वो इतना कम था कि इसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते थे, यानी कि हम कोई भी बिजली का सामान इससे चला नहीं सकते थे। तो ज़रूरी था कि वोल्टेज हमें कम से कम इतना मिले कि हम अपने बिजली के सामान को चला सकें, ताकि हम इस विद्युत को यानी इस बिजली को उपयोग कर सकें। इसी को उपयोगी बनाने के लिए हमने कई सारे सेलों को जोड़ दिया। सेलों को जोड़ करके जो एक नई डिवाइस बनाई गई, जो एक नई युक्ति बनाई गई, उसी का नाम दिया गया बैटरी। यानी कि एक से अधिक सेलों को अगर हम जोड़ देते हैं, चाहे वो पैरेलल में या सीरीज में, तो उन्हीं सेलों को कहा जाता है बैटरी। किसी भी सेल से जो हमें बिजली मिलती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें किसी सेल से मिलती है, वो डीसी होती है। क्योंकि आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि बिजली 2 तरीके की होती है, एक डीसी और एक एसी। तो हमें जो बैटरी या सेल से जो बिजली मिलती है वो डीसी होती है। सेल या बैटरी बनाने के लिए हमें कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इलेक्ट्रोड। ये 2 चीज़ें हैं तो तभी सेल संभव है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो सेल का निर्माण संभव नहीं है। आइए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक लेड का ये बर्तन है। इसमें हमने क्या किया, इस बर्तन में हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। इलेक्ट्रोलाइट को हमने जब इसमें भरा, उसके बाद हमने एक PbO2, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा, इसे हमने इसमें डुबा दिया। अब आपका ये एक सेल बनकर तैयार हो गया है। इसमें क्या है, इसमें जो द्रव भरा हुआ है ये है इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो आपका बर्तन था और जो आपने एक PbO2 की एक छड़ इसमें डुबोई थी, ये दोनों आपके हो गए इलेक्ट्रोड। इसमें PbO2 आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और ये जो बर्तन है Pb का, ये आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा एक सेल। अब इसको आप चार्जर लगा करके धन प्लेट पर धन टर्मिनल और ऋण इलेक्ट्रोड पर आप ऋणात्मक टर्मिनल लगा करके इसे चार्ज कर सकते हैं। और जब भी आपको आवश्यकता पड़े, धनात्मक सिरे से आप एनोड को, और जब भी आपको जरूरत पड़े आप इन दोनों इलेक्ट्रोडों यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ करके आप बिजली इससे ले सकते हैं। यानी कि जब भी आप धनात्मक और ऋणात्मक को किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से या किसी वायर से आप जोड़ेंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसी तरीके के कई सारे सेलों को आप जोड़ करके अगर एक युक्ति बनाते हैं तो उसी को कहा जाएगा बैटरी। किसी भी सेल का जो प्रतीक होता है वो आपको इस तरीके से दिखाया जाता है। ये एक सेल है जिसमें जो बड़ी वाली लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं धनात्मक प्लेट, और ये जो छोटी वाली लाइन है इसे बोलते हैं ऋणात्मक प्लेट। यानी कि ये एक सेल है जिसका बड़ा सिरा धनात्मक प्लेट तथा छोटा सिरा ऋणात्मक प्लेट है।
इसी तरीके की कई सारी सेलों को आप जोड़ देते हैं, जैसा कि आपको अब स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ पर n सेल जोड़े गए हैं, तो अब ये सीरीज में जोड़े गए हैं, तो इन्हीं को कहा जाएगा बैटरी। इन सेलों को आप तीन तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसी तरीके से ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आप अगर सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला देते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि सेल किसको कहते हैं और बैटरी किसको कहते हैं। अब हम जानते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेल या जिसे प्राथमिक सेल बोलेंगे, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल जिसको द्वितीयक सेल बोलेंगे। तो अब हम जानते हैं कि प्राइमरी सेल किसे कहते हैं। प्राइमरी सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिसको आप एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप मार्केट से अगर इस सेल को खरीद कर लाते हैं और एक बार आप इसे इस्तेमाल कर लेते हैं और सेल अगर डाउन हो जाता है तो आप इसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, आपको इसे फेंकना पड़ता है। इस सेल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे लेक्लॉन्ची सेल, बुनसेन सेल, डेनियल सेल और ग्रेविटी सेल। इन्हें आप एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। हमारे घरों में टार्च, घड़ी और रिमोट इत्यादि में जो बैटरियां इस्तेमाल होती हैं वो प्राथमिक सेल का ही उदाहरण हैं। अब हम समझते हैं कि सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, यानी कि द्वितीयक सेल। सेकेंडरी सेल ऐसे सेल को कहते हैं जो एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाए तो उसे आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं। यानी कि जिससे आप किसी बैटरी से अगर आप सप्लाई लेते हैं और उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो आप उसे चार्जर से दोबारा चार्ज कर सकते हैं। वो बैटरी दोबारा से चार्ज हो जाएगी और दोबारा से आप उससे बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की सेल को हम बोलते हैं द्वितीयक सेल। इस सेल का उदाहरण है सीसा अम्ल संचायक सेल, निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल। सेकेंडरी सेल को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है अम्लीय सेल या एसिडिक सेल, और दूसरा होता है क्षारीय सेल या एल्केलाइन सेल। अगर किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अम्ल यानी तेजाब इस्तेमाल हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम अम्लीय सेल। अगर किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्षार का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एल्केलाइन सेल या क्षारीय सेल। सेकेंडरी सेल के उदाहरण की अगर बात करें तो जो हमारे घरों में इन्वर्टर में जो बैटरी इस्तेमाल होती है या गाड़ियों में जो 6 वोल्ट और 12 वोल्ट इत्यादि की बैटरियां इस्तेमाल होती हैं, ये ही हमारी द्वितीयक सेल हैं। ये एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाती हैं तो आप इन्हें दोबारा चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि कोई भी बैटरी हमारी वो डीसी सप्लाई से ही चार्ज होती है। एसी सप्लाई से कोई भी बैटरी चार्ज नहीं होती है। अगर आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। अब आपको स्क्रीन पर एक बैटरी दिखाई दे रही होगी। आइए हम इसके कुछ पार्ट को समझ लेते हैं। इससे पहले अभी हमने सेल में आपको जो बताया था वो बेसिक बताया था कि बैटरी दो चीज़ों से संभव है। अगर दो चीज़ें नहीं हैं तो बैटरी संभव ही नहीं है। पहला इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इलेक्ट्रोड। अब इसमें हम बैटरी के सारे पार्ट की बात करेंगे कि ये पार्ट क्यों लगाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंटेनर या धारक के बारे में। कंटेनर एक ऐसा बर्तन होता है, ये प्लास्टिक या रबर का बनाया जाता है। ये बैटरी के ऊपर का ढांचा होता है। इसी के अंदर सारी चीज़ें फिक्स की जाती हैं। कंटेनर को ही बेस पॉट यानी आधार पात्र भी कहते हैं, क्योंकि बैटरी के संपूर्ण अंग इसी में निहित रहते हैं।
दूसरे नंबर पर हम जानते हैं सेपरेटर यानी पृथक कारक को। पृथक कारक क्या होता है? पृथक कारक ये भी एक रबर या किसी इंसुलेटर का बना हुआ होता है कि जिसमें बिजली नहीं चल सकती है, ऐसे पदार्थ का बना होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में लगा होता है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट आपस में शॉर्ट ना होने पाए। इसे जाली युक्त बनाया जाता है। जाली युक्त इसलिए बनाया जाता है कि जो बैटरी में जो पानी जैसा तरल भरा होता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ सर्कुलेट हो सके, जिससे बैटरी की क्षमता बढ़ सके। पृथक कारक अगर बैटरी में नहीं लगा होगा तो बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट आपस में मिलकर शॉर्ट हो जाएंगी और बैटरी हमारी खराब हो जाएगी। इसके बाद एक होता है पार्टीशन वाल्व, विभाजक दीवार। ये आपको फिगर में दिखाई नहीं दे रही होगी। आपको मैंने बताया कि जैसे बैटरी बनाने के लिए कई सारी सेलों को जोड़ना पड़ता है, तो आप मान लीजिए कि 6 वोल्ट की बैटरी बना रहे हो, तो आपको 2-2 वोल्ट की 3 सेल चाहिए। तो 2 और 2 और 2 ये तीनों मिल करके कितनी हो जाएंगी? 6 वोल्ट। तो इन 2 वोल्ट की सेल को अलग अलग रखने के लिए आपको एक वाल लगानी पड़ती है, एक दीवार लगानी पड़ती है, ताकि एक सेल दूसरे सेल से अलग रहे और एक सेल दूसरे सेल से शॉर्ट ना होने पाए। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं तब आपको क्या करना होगा? आपको 2-2 वोल्ट की अगर सेल आपके पास है तो 6 सेलों को आपको जोड़ना पड़ेगा और 6 सेलों को आपको अलग अलग रखने के लिए उनके बीच में एक दीवार रखनी पड़ती है, तो उसी को बोला जाता है पार्टीशन वाल। बैटरी में नीचे आपको दिख रहा होगा रिब और सेडिमेंट स्पेस यानी कीचड़ कक्ष। ये क्या होता है? कीचड़ कक्ष सेडिमेंट से थोड़ा नीचे होता है। ये गड्ढा बना होता है छोटा छोटा बैटरी के नीचे। ये इसलिए बना होता है ताकि बैटरी में अगर कोई गंदगी चली जाए तो वो नीचे जाके बैठ जाए। अगर वो ऊपर रहेगी तो क्या करेगी? वो गंदगी बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच शॉर्ट सर्किट का काम करने लगेगी। तो इसीलिए रिब लगा करके प्लेट को थोड़ा ऊपर रोक देते हैं और इस गड्ढे में जो कीचड़ होता है वो आकर के बैठ जाता है। और फिगर में आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट ये तो बैटरी का मुख्य अंग होता है। आपको मैंने बताया था कि इसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ये मुख्य अंग हैं बैटरी के। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब यह है कि बैटरी में इस ऊंचाई तक आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट अम्ल और पानी का मिश्रण होता है, यानी तेजाब और पानी का मिश्रण होता है जिसे बैटरी में भरा जाता है। इसमें पानी हम कितना लेते हैं और तेजाब कितना लेते हैं? अगर हमने 1 भाग अम्ल लिया है यानी H2SO4 अगर 1 भाग लिया है तो 3 भाग हमें पानी लेना पड़ता है। और पानी हम ऐसे नॉर्मल पानी नहीं लेते हैं, इसके लिए बैटरी के लिए हमें आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करना होता है। आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव स्ट्रैप और नेगेटिव स्ट्रैप। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैप जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये हम जो बाहर जहाँ से कनेक्शन करते हैं बैटरी का उससे, और जो प्लेट होती है बैटरी के अंदर उसके बीच लगे होते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा हो सके। ऊपर आपको दिख रहा होगा वेंट प्लग लिखा हुआ। वेंट प्लग एक ढक्कन समझ लीजिए आप होता है, इसमें बीच में थोड़ा सा होल होता है। होल इसलिए होता है कि जब बैटरी चार्ज होगी तो उसमें से जो गैस निकलेगी वो इसी से बाहर निकलेगी। और अगर बैटरी में पानी या अम्ल की ज़रूरत हुई तो इस ढक्कन को खोल करके यहीं से इसमें पानी और अम्ल भी डाला जा सकता है।
जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसके अलावा आपको दिख रहे होंगे बैटरी के ऊपर टर्मिनल दिख रहे होंगे। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, जिससे हम अगर किसी बिजली के जिस सामान को चलाना होता है उसको हम यहीं से जोड़ते हैं। इसमें एक चीज़ और भी जान लेते हैं, बैटरी का जैसे अगर हमने आपको दिखाया है कि ये सीसा अम्ल संचायक सेल है, यानी जिसे लेड एसिड बैटरी भी बोलते हैं। तो इसमें अगर जो हमारा धनात्मक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, वो हमारी बनी होती है PbO2, जिसका रंग गाढ़ा चॉकलेटी बादामी होता है और ये धनात्मक प्लेट का कार्य करती है। और जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो Pb की बनी होती है, इसका रंग हल्का सलेटी भूरा होता है। किसी भी बैटरी को बनाने के लिए उसमें जो मेन मटेरियल है यानी इलेक्ट्रोलाइट और प्लेट, ये किस मटेरियल का बना हुआ है यही डिपेंड करता है बैटरी की कीमत और बैटरी की लाइफ पर। बैटरी में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोलाइट और उसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें हैं, इनका मटेरियल जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे बैटरी की कीमत भी बदलती जाती है और उसकी लाइफ भी बदलती जाती है। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेड एसिड बैटरी की केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। लेड एसिड बैटरी जिसका पॉजिटिव प्लेट बनी होती है PbO2 की और नेगेटिव प्लेट बनी होती है Pb की, और इसमें क्या मिलाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, H2SO4। जब बैटरी चार्ज कंडीशन में होती है तब तो ये इसी रूप में रहते हैं, लेकिन जब हम बैटरी से इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हमारा ये Pb और P2 किस में बदल जाते हैं, PbSO4 में, और इसके साथ ही इस अभिक्रिया में जल भी हमें प्राप्त होता है। PbSO4 का जो कलर होता है वो सफ़ेद कलर होता है, यानी कि सफ़ेद रंग का होता है। इसीलिए कभी आप बैटरी की दुकान पर गए होंगे तो आपने देखा होगा बैटरी की प्लेट को अगर उन्होंने निकाला है ख़राब बैटरी को तो उस पर वाइट वाइट आपको कुछ लगा हुआ दिखता है। तो वो क्या होता है, वो PbSO4 ही होता है जो प्लेटों पर जम जाता है धीरे धीरे और वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता है। बैटरी को जब आप दोबारा से चार्ज करते हैं तो PbSO4 दोबारा से बदल करके PbO2 और Pb में बदल जाता है और ये क्रिया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की लगातार चलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सेल क्या होता है, बैटरी किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, बैटरी को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बारे में जाना। इसके अलावा हमने बैटरी के कुछ पार्ट के बारे में जाना, बैटरी के केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना, बैटरी के केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना, सेल के सिंबल के बारे में जाना, सेल को किस तरीके से सीरीज में, पैरेलल में और कंबाइंड तरीके से कैसे कनेक्ट किया जाता है इसके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप इसी तरीके की और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर दबा करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और इसी तरीके की जो लोग और वीडियो चाहते हैं उनको भी आप हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।